नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने अभ्यास प्रश्न किए। अब अपन रचना और अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर देखिए, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तिब्बत के तिंगरी प्रदेश में लगभग हर गांव में उनके परिचित है। वह उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। लोग उन्हें आदरपूर्वक घर में स्थान देते हैं। वह सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इसके उत्तर में लिखना, हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः उसके वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसीलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार अलग है? ये आपके काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका वर्णन बता दूं। करिए, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। अगला प्रश्न देखिए, अगला 12वां देखिए प्रश्न, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विद्याएं हैं? प्रस्तुत विद्या उनसे किन मायनों से अलग है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विद्या है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य के विद्याएं हैं, जो कि एक दूसरे से अलग है या भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक
व्यापक होता है। अगला देखिए, भाषा अध्ययन में देखिए आप, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छाँव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीकों में लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इसमें सुबह होने से पहले हम गांव में थे, यह पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। ये सभी जो मैं बोल रही हूँ आपको उत्तर में लिखने हैं। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता है पीछे जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। आंचलिक शब्द का अर्थ होता है अपनी बोलचाल या अपने अंचल की, अपने गांव की, अपने देश की भाषा के बारे में या शब्दों के बारे में कहा है। पाठ में कुछ आंचलिक शब्द आए हैं, वो आपको छांट कर लिखने हैं। जैसे कुची कुची, भिट्टा, तुकप्पा, खोटी, राहदारी।